अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबको मेरा नमस्कार जोहार। भारतवर्ष एक ऐसा देश है जिस देश में हम लोग भाईचारा से जी रहे हैं। विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जो हम लोग का परंपरा जो मेन लोग इसी धर्म के लोग बसवास करते हैं। 140 करोड़ से ज्यादा भारतवर्ष में लगभग 17 से 18 करोड़ लोग जो है हमारा मुसलमान भाई बंधु लोग हैं। उनमें से मेजोरिटी जो है 85% लोग जो है सुन्नी भाई लोग रहते हैं। करीब 13% लोग जो है शिया मुसलमान भाई लोग रहते हैं और छोटा सा माइनर जो है 2% लगभग लोग जो रहते हैं वो 17-18 करोड़ के बीच में वो अहमदिया रहते हैं और क्वारानिस्ट से मुसलमान भाई लोग रहते हैं। लेकिन एक भाईचारा में हम लोग हिंदुस्तान में जी रहा है। आप लोग को खुशी होगा, भारतवर्ष में जितनी मुसलमान भाई बहन लोग माता पिताएं रहते हैं वो सारा विश्व का तृतीय स्थान में लगभग हम लोग इतना पॉपुलेशन स्थान ग्रहण करता है। सारा विश्व का तृतीय स्थान में भारतवर्ष में हिंदुस्तान में जितनी मुसलमान भाई लोग रहते हैं उनका 1/3 वर्ल्ड का हिसाब से रहते हैं। इतना बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री में कितनी भाईचारा, कितनी प्रेम। जहां राम है वहां पे रमजान है, जहां होली है वहां पे दिवाली है। ये हमारा हिंदुस्तान है। मुसलमान भाई लोग दौड़ के आते हैं, सीने चौड़ा करके दुख में सहारा होते हैं। मैं जिस गांव में बिलोंग करता हूं, ग्रामीण इलाका है, उड़ीसा का एक छोटा सा गांव है। उस गांव में लगभग मुसलमान भाई लोग 60 से 70% बसवास करता है और हम लोग बाकी विभिन्न जाति के लोग, जैसे उनका 4 जाति होता है, हमारा भी ऐसे अनेक जाति होता है, मिलकर हम रहते हैं। उनका प्रेम, उनका सानिध्य से हम बड़े हुए हैं और एक दूसरे से भाईचारा से हम जी रहे हैं। हमारा दुख सुख में उन लोग आते हैं तो हमारा दुख सुख में उन लोग का दुख सुख में हम लोग भी शामिल होते हैं। यही तो है बिरादरी। बिरादरी क्या है? हम मंदिर जाते हैं, उन लोग मस्जिद जाते हैं। इसलिए तो बोलता है सबका मालिक एक है, अल्लाह मालिक है। इसीलिए श्रद्धा सबूरी है। फकीर जो बाबा साईं जी ने बोला है, श्रद्धा सबूरी, सबका मालिक एक, अल्लाह मालिक। आज मैं उसी गांव का बिलोंग करने के नाते मैं जो भाईचारा उन लोग से निभाया हूं, जो सीखा हूं उन लोग से, जो मैं अजमाया हूं। मेरी घर के सामने ही मस्जिद है और थोड़ी सी दूर में हमारा मंदिर है। कितनी प्रेम, कितनी आनंद। आज में कुछ मेरी संज्ञान में जो है, जैसे हम मंदिर को जाते हैं, पूजा करते हैं, प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वैसे ही उन लोगों जो मुसलमान भाई बंधु लोग हैं, एक्चुअली उनकी मौलवी होता है। हम लोग पंडित कहलाते हैं, उन लोग मौलवी बोलते हैं। हम लोग स्कूल बोलते हैं, उनका तो मदरसा बोलते हैं। वहां पे उनका भाषा का, अरबी का भाषा, उर्दू का भाषा पढ़ा जाता है, स्कूल होता है। पारंपरिक समान है, समानता है। खाली रणनीति जो है, उनकी जो धारा, जो प्रणाली और हमारा प्रणाली बराबर चलता रहता है। खाली परिवर्तन है नामकरण। लेकिन हम जैसे मंदिर को जाते हैं पूजा करने के लिए, उसको पूजा करते हैं, प्रार्थना बोलते हैं। ऐसे उन लोग मुसलमान भाई लोग जब जाते हैं, उनको जो प्रेयर करने के लिए नमाज बोलते हैं, तो वो नमाज के बारे में मैं आज बताऊंगा। और जब नमाज अदा करते हैं, जहां पे मस्जिद में जाके, हम जैसे मंदिर को जाते हैं, उन लोग मस्जिद को जाते हैं नमाज अदा करने के लिए। सर्वप्रथम उन लोग जब मस्जिद में परिसर में पहुंच जाते हैं, कपड़ा धोया हुआ वस्त्र होना चाहिए और आपकी मूत्र जो है यूरिन से मुक्त होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए। गंदगी शरीर में नहीं होनी चाहिए। ब्लड कहीं लगा होगा तो धोया होना चाहिए। और
टॉयलेट वगैरह साफ सुथरी होनी चाहिए, गंदगी से मुक्त होनी चाहिए, क्योंकि हमें नमाज अदा करने जा रहा है, प्रेयर करने जा रहा है, नियत के साथ, आत्मा के साथ, इच्छा के साथ, आत्मविश्वास के साथ। इसलिए कोई गोबर तोबर नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी इंपोर्टेंट है, मादक द्रव्य सेवन करके नमाज अदा करने के लिए नहीं जाना चाहिए। अल्कोहल, दारू वगैरह नहीं पीना चाहिए। जितनी सुंदर वातावरण होके आपको जाना है, और जब ये सब करके जब आप शरीर को सुंदर करके, मैं भगवान का प्रिय बनने जा रहा हूं, मैं अल्लाह का करीब होने जा रहा हूं, मेरा मकसद पूरा करने जा रहा हूं, मैं दूसरे के लिए दुआ मांगने जा रहा हूं, ये जब वो सोच के जा रहा है, हमारा नियत साफ रहनी चाहिए। और जब हम जाते हैं नमाज अदा करने के लिए, एक आजान होता है, दिन में 5 बार आजान होता है। आजान होना मतलब हम लोग नमाज अदा करने के लिए निमंत्रण आ गया मस्जिद से। आप मस्जिद को जा सकता है, या घर में जा सकता है, या कहीं आप कार्यक्षेत्र में हो तो कार्यक्षेत्र में कहीं एक स्थान निकल के भी आप नमाज अदा कर सकते हैं। मन की इच्छा जहां होता है वहां पे करिए। एक चादर बिछा दीजिए, चटाई बिछा दीजिए, या एक गामूछा बिछा दीजिए। एक साफ सुथरी जगह होनी चाहिए, पवित्र जगह होनी चाहिए। जैसे हम घर में फोटो रखते हैं, पूजा घर बोलते हैं, और जैसे वही फोटो को लेके रोड में रख देते हैं कहीं पत्थर के घर में, हम उसको मंदिर कर लेते हैं। ऐसे ही वो जो कुरान है, जो उन लोगों को ग्रंथ है, वो जो रखा गया है, वो एक घर में नहीं रखने से घर जैसे घर हो जाएगा, बसेरा हो जाएगा। ऐसे उसको जब जाके जो घर में रख देते हैं, उसको मस्जिद कहलाता है। तो मस्जिद का परिसर को जाना हमारा कर्तव्य है। और मस्जिद को जब हम पहुंच जाते हैं, नमाज इनवाइटेशन, नमाज जब आजान हो जाता है, हमको निमंत्रण मिल गया, हम जाएंगे। जब नमाज अदा करेंगे, ये लगभग 30 मिनट की अवधि होता है, प्रेयर जो होता है, और 5 बार दिन में होता है। और जब हम जाते हैं, पहले वुजू करना पड़ता है। तो वुजू जो करते हैं, वो वुजू 5 प्रकार का है। पहला तो नियत साफ होना चाहिए, आप नियत पक्का रखना चाहिए। इंटेंशन टू प्रे, जिसको हम बोलते हैं, इच्छा से हम जा रहे हैं, लगन के साथ जा रहा है, स्नेह के साथ जा रहा है, सानिध्य के साथ जा रहा है, विश्वास के साथ जा रहा है। मेरे लिए मैं जा रहा हूं, दूसरा का ले जा रहा हूं, दुआ मांगने जा रहा हूं, मेरे परिवार के लिए, मेरा पड़ोसी के लिए, मेरे गांव के लिए, मेरा राष्ट्र के लिए, मेरा जनता के लिए, मेरा जगत के लिए मैं दुआ मांगने जा रहा हूं अल्लाह के पास। अल्लाह का दरबार में हम जब जाते हैं, वुजू करना बहुत जरूरी है। पहला तो आपका नियत साफ होनी चाहिए। दूसरी जो है मैं जो बताने जा रहा हूं, आपका हाथ को साफ करना है पानी में। पानी लीजिए और यहां से लेकर ये नेड़ी तक आपने इसको साफ करते रहिए, यहां तक, एक कोहनी तक साफ करते रहिए। बढ़िया से साफ करिए, 2 बार करिए, 3 बार करिए, एकदम साफ होनी चाहिए। एक कोहनी, ये पहला। ये दूसरा, पहला तो मैं बोल दिया, नियत साफ होनी चाहिए, दूसरा हुआ। तीसरा जो है फेस, चेहरा मतलब ये जो बाल है, बाल से नीचे ये गला तक, ये कान तक, जहां हमारा शरीर की ये बाल नहीं है, यहां पूरा इसको पानी लीजिए और ये चेहरा को ऐसे साफ करिए, यहां तक बढ़िया से करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, करिए। अब चाहिए तो बीच में ये नाक का अंदर में भी थोड़ा पानी डाल के इसको भी, नाक भी साफ कर दीजिए। ये हो गया चेहरा। दूसरा, तीसरा जो मैं बोलने जा रहा हूं, ये बाल, यह चेहरा हो गया। अब आइए नेक्स्ट जो है, ये बाल जो दिया है ना अल्लाह ने हमको, जो सिर में जो बाल दिया है, ये बाल से पानी लीजिए। पानी लेने के बाद ऐसे ये बाल से यहां से आराम से इसको साफ करिए, बाल के ऊपर, और ये गर्दन तक जाइए। फिर हाथ को फिर दोबारा फिर ऐसे लौटा के लाइए। ऐसा करके लेके फिर छोड़ना नहीं, फिर गर्दन से फिर वापस लाना है। नेक्स्ट जो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं, ये
पैर जो है, पैर के नीचे जो नेड़ी से, ये कोहनी से नीचे पूरा पैर को आप अच्छा से धो लीजिए और उसके पश्चात ये पान जो है आप ऐसे ऐसे करिए। आपका भी वुजू कंप्लीट हो गया। वुजू कंप्लीट होने के बाद अपने तो शरीर में होगा, हो सकता है आपने सिर में टोपी नहीं दिया होगा, पॉकेट में रखा होगा, आप टोपी दीजिए और हम जिस मकसद के लिए आए हैं मस्जिद में, चलिए प्रेयर करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, नमाज अदा करने के लिए। आप जब वुजू हम कर लिया, हम नमाज को जब जाते हैं, हमको नमाजी कहा जाता है, हम नमाजी बन गया, हम शुद्ध हो गया। आप जाएंगे, हम नमाजी हो गया, अब नमाज अदा करने। तो नमाज जब होता है, 5 प्रकार का नमाज होता है। बिफोर सनराइज, सूर्य उदय पहले जो होता है, बिफोर सनराइज, उसको हम सलात अल फजर बोलते हैं, सुबह सूरज उदय पहले। और जो मिड डे में होता है, आफ्टरनून में जो होता है, वो है सलात अल जुहार होता है। और जो लेट पार्ट ऑफ द आफ्टरनून होता है, जिसको हम इवनिंग सनसेट पहले हो जाता है, सनसेट पहले, उसको हम सलात अल असर बोलते हैं। और जब सूरज ढल जाता है तो सनसेट के बाद जो होता है वो सलात अल मगरिब होता है। और लेट इवनिंग में, लेट इवनिंग मतलब समझते हो, लेट इवनिंग मतलब सनसेट हो गया माने सूर्य अस्त हो गया, और मिडनाइट आने का बीचा बीच में जो समय होता है, वो जो लेट इवनिंग कहता है, उसमें सलात अल इस्सा होता है। ये 5 बार अजान होता है, 5 बार नमाज होता है। और मैं आपको हर नमाज का जो रकत होता है, वो आपको फजर में 2-2 रकत की होती है, 4 रकत होता है। और आपकी जो जुहर में होता है वो करीब 12 रकत की होती है। और असर में जो होता है वो 8 रकत की होती है। और मगरिब में जो होती है वो 7 की होती है। और ईशा का जो होता है वो 17 रकत की होती है। मेरी जो संज्ञान में आया, मैं वो बोल रहा हूं। अगर कुछ भूल चूल हुआ होगा, आप लोग उसको थोड़ा करेक्शन कर लेंगे। मेरी संज्ञान में, मेरी जानकारी में, मेरी उन्हीं के साथ जो भाईचारा है, मैंने जो सीखा मौलवी साहब से मैंने आपके साथ शेयर कर रहा हूं। नमाज अदा करने के लिए हमारा प्रॉफेट इस्लाम मोहम्मद जी ने मुसलमान भाई लोग को बोला था। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं। प्रॉफेट इस्लाम मोहम्मद जी ने मुसलमान भाई लोग को निर्देश दिए थे कि जब एक बच्चा 7 साल से बड़ा उम्र होता है, 7 साल से उम्र टच कर जाता है और पहुंच जाता है, उसको नमाज के लिए प्रेरणा देना चाहिए। हम लोग को सिखाना चाहिए नमाज अदा करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए, नमाजी बनने के लिए। अगर वो बच्चा 10 साल तक समझाते समझाते नमाज अदा नहीं करता है, नमाजी नहीं बनता है, तो उसको 10 साल जब छू जाता है तो उसको प्रेम पूर्वक उसका जो बिस्तर अलग कर दिया जाता है। और ये जो हमने वो ग्रंथ से पढ़ा, मेरे को लगता है मैंने जो सीखा वो आप लोग को साझा करता हूं। और टोटल भारतवर्ष में हम लोग 14.2% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन हम लोग मुसलमान भाई बहन, माता पिता, बच्चों सब बसवास करते हैं। विभिन्न भाषा का, विभिन्न प्रांत का, विभिन्न राज्य का, 28 राज्य, 9 केंद्र शासित अंचल में हम बांटा हुआ है, बसवास करते हैं भाईचारा के साथ, खुशियां मनाते हैं, विभिन्न प्रकार उत्सव मनाते हैं और एक दूसरा का दुख सुख में हम लोग मिलकर चलते हैं।
और मिलकर चलना भी चाहिए। यही हमारा हिंदुस्तान है, यही हमारा रिलेशन है, ये हमारा कर्तव्य है। ये मेरे को जो जानकारी था और ये जानकारी आप लोग को मैंने इसी माध्यम से मैंने साझा किया, इसलिए आप लोग को इसको मेरा अज्ञान समझ के कि मैं कुछ नहीं जानता हूं, थोड़ा सा जानकारी जो रखा था, जानकारी लिया था, मैंने आपको बताया, आपको अच्छा लगा होगा। और आप इसको अगर अच्छा लगा होगा तो आप मुझे जरूर कमेंट्स करेंगे और मैं आपका कमेंट को इंतजार करूंगा। खुदा हाफिज।